नमस्कार किसान साथियों, जनयुग के प्रहरी में आपका स्वागत है। किसानों को पौधा देने से लगा करके उनके पूरी फल आता है तब तक का पूरा मार्गदर्शन करते हैं। नीमच से 25 किलोमीटर दूर बराड़ा गांव में रामेश्वर दास जी के आज फार्म पर हम आए हैं, जहां पपीते का पौध तैयार हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं और जानते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। तो रामेश्वर दास जी, आप हमें ये बताइए कि जो आप ये पौध तैयार कर रहे हैं पपीते का, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय कराइए कि ये किस प्रकार से आप जैविक रूप से इस पपीते के पौध को तैयार करते हैं और किस प्रकार से किसानों को आप इसके पौधरोपण से लगा करके फलाए तब तक का मार्गदर्शन करते हैं। प्लीज आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एक तो हमें करीब 40 साल के लगभग होने आ गए। 40 साल को आपका खेती का अनुभव है, उस अनुभव को आपने सारा इसमें आपने लगाया जी। इस प्रकार से क्या है कि किसान देख करके वो बोलते हैं अपने मिलने वाले कि यार मेरे को भी पौधा तैयार करिए, हमको भी लगाना है जी, हमें भी बताइए। तो इस प्रकार से इसने नर्सरी का रूप ले लिया। तो किसानों को गाइड भी देते हैं, उनको पूरी जानकारी भी। शुरू तो हमने पपीता ला करके मार्केट से उनका पौध तैयार किया। आपने अपने खेत के लिए सबसे पहले आपने पौध तैयार किया? हाँ। तो वो क्या है कि मार्केट से पपीता ला के वो जैसे पूसा नन्ना है, मधु है, कौन तो पहले वो चलता था, पड़वानी का वो ज्यादा चलता था। तो वो क्या है कि फिर वो उसमें नर मादा निकलते थे और हम पहले क्यारी में तैयार करते थे। और इसकी मार्केट वैल्यू, व्यापारी भी इसी चीज को पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें मतलब मार्केट में जिस पपीते की डिमांड ज्यादा है वो ही पौधे आपके पास में है? हाँ, मार्केट में व्यापारी भी पसंद करते हैं, खाने वाले भी पसंद करते हैं। अच्छा, ये मीठा अधिक होता है? मीठा अधिक होता है और ये टिकाऊ माल होता है। खाने के बाद में भी 2-4-5 रोज भी उस ठेले वाले के पास पड़ा है तो खराब नहीं होता है, गीला नहीं बनता है और माल अच्छा रहता है। अब आपने इतने सारे जो ये पौध तैयार कर रखे हैं, ये आप किसानों के ऑर्डर पर बनाते हैं या फिर आपके पास हर समय आपके पास अवेलेबल रहते हैं? नहीं जी, ये सब ऑर्डर पे है और ये अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद में हम बोएंगे भी नहीं। बारिश में कोई किसान मांगता है तो हम मना कर देते किसानों को कि बारिश का फल गर्मी में लगेगा और गर्मी में माल फीका रहेगा और माल भी इतना बैठेगा नहीं, तो आप बारिश में ना लगाए पौध। अच्छा, इसको जो पौध किसान लेकर के जाता है वो ये किसान किस समय इसको बोता है अपने खेत के अंदर? हम जैसा हमसे जुड़ता है किसान तो हम उनको पूरी जानकारी देते हैं कि 15 फरवरी से बगीचा लगना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 15 अप्रैल तक आप बगीचा लगाओ ताकि आप सक्सेसफुल हो। मार्च में लगाओगे तो अच्छा है कि अक्टूबर में आपकी फल तोड़े चालू हो जाएगी। अप्रैल में लगाओ तो नवंबर में आपकी फल तोड़े चालू हो जाएगी। अच्छा। फिर मई जून में ना लगाएं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है और वो मई जून का बगीचा चलने में भी परेशानी आती है किसान को। 8x6 पे लगाओगे तो 400 पौधे लगेंगे। तो 400 पौधे की कीमत या एक पौधे की कीमत कितनी है आप यहाँ जो किसानों को देते हैं? वो हमारे यहाँ इस पौधे की रेट है 25,000 का पौधा 1 बीघे में लगेगा। तो ये कैसे किसान लेकर के जाएगा? ये रास्ते में ले जाएंगे तो दूर खराब नहीं होगा? गाड़ी में जाएगा। ये यहाँ से मान लो कोई 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर रहता है, 1000 किलोमीटर दूर रहता है, तो आप इसकी पैकिंग व्यवस्था कैसे करते हैं? प्लीज थोड़ा इसके बारे में भी हमारे किसान साथियों को बताइए। जैसे 1500-1600 पौधे अपना कैरेट के अंदर जाएंगे। यदि एक पिकअप पे अंदर अगर मान लो ले जाया जाए तो एक पिकअप में तो 100 कैरेट आ जाते, 5000 पौधे चले जाते। एक कैरेट के अंदर कितना आ जाता है? 50 पौधे। एक कैरेट के अंदर 50 पौधे आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जितने कैरेट अगर मान लो जिस गाड़ी में जाते हैं अपनी व्यवस्था से आप मतलब वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं? हाँ, ताकि भाड़ा उनको देना पड़ता है, यहाँ से गाड़ी अपन लोड कर देते हैं। अच्छा, पहुँचा देते हैं बस में, आराम से जाता है वो। तो किसान साथियों, देश के किसी भी कोने से अगर मान लो कोई इस प्रकार से किसी पौध की डिमांड हो, यहाँ पे इनके यहाँ पे नर्सरी में आकर के भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आकर के ले जा सकते हैं, या फिर अगर मान लो कहीं दूर कोई भी इस प्रकार से वहाँ से ऑर्डर दे करके मंगाना चाहे तो यहाँ इस प्रकार की नीमच से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो वहाँ तक मतलब आपके वहाँ घर तक पहुँच जाएगा। आपको कितने टाइम पहले ऑर्डर देना पड़ेगा? भाई उसको ऑर्डर तो देना पड़ेगा, उसको 1 महीना पहले। यदि वो कोई पपीता बोना चाहे तो 1 बीघे के अंदर कितनी आमदनी की संभावना है किसानों को? क्विंटल बैठता है तो 400 क्विंटल बनता है। 1.25 क्विंटल बैठता है तो 500 क्विंटल वजन बनता है 1 बीघे में। और 10 रुपए किलो से जाए तो 5 लाख का बनता है। किसान साथियों, 5 लाख रुपए की 1 बीघे के अंदर इनकम होती है। आकर के 10, 20, 50 किलोमीटर तक तो आप वहाँ जाकर के उनको गाइड कर दोगे? 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक पहुँचते हैं। 1000 किलोमीटर तक जाते हैं। अच्छा, एक बार आप सेटअप करवा देते हैं? जैसे तो उसके बाद फिर क्या आप आने जाने का किराया लेते हैं या कोई 500 किलोमीटर दूर है तो भी आप किराया नहीं लेते?
एक दो बार का तो उससे किराया नहीं लेते अच्छा हम। अच्छा अच्छा। बाकी क्या है, व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ रहना पड़ता है उसको, ताकि वो बगीचा हमें हर माह बताता रहे, ताकि हम उसको पूरा बताते रहें कि भाई इसको ये दीजिए, और भी हर चीज़ हर जगह उपलब्ध होती है। किसान साथियों, इस प्रकार से आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, एक प्रौद्योगिकी का ज़माना है, उसी का उपयोग करते हुए यदि किसी को कहीं दूर कितना भी अगर मान लो कोई यहाँ से पौध लेकर के जाता है, यथासंभव आपका ये प्रयास रहता है कि वीडियो कॉल के द्वारा या वीडियो बना करके आप इनको अपडेट देते रहें, तो आप इसमें गाइड करते रहेंगे कि किस प्रकार से आपको इस पौधों को इसकी ग्रोथ करवाना है, या कोई अगर मान लो बीमारी आ गई है तो उसका आपको किस प्रकार से ये मार्गदर्शन करना है, ये आप पूरा इसमें गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पौधा दे दिया। आपका मतलब ये है कि जो हमारे इस यहाँ से जो पौधा लेकर के जाएगा वो भी तो हमारा भाई, हमारा बंधु है, वही किसान साथी, और किसान ही लेकर के जाएगा, और आप भी एक किसान हैं। जब किसान ही किसान को अगर मान लो सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या है। तो इस प्रकार से आप पूरा, जब तक कि पपीता आता है तब तक आप इस प्रकार का पूरा आप इसमें सहयोग करते हैं। और आप जो इस प्रकार से आप ये जो नर्सरी देख रहे हैं सारी, ये आपके यहाँ लगभग कितने पौधे अभी आपके पास में अवेलेबल हैं? अभी 1.5 लाख पौधे लगा रखे हैं। ये 1.5 लाख पौधे आपके पास में अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि ये सारा माल इनका ऑर्डर का है। और यदि किसी को इसमें पौधे की डिमांड रहती है तो ये आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपका उचित समय है उस समय आप इनसे बातचीत करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और कितना पौधा चाहिए आपको, किस समय आपको बोना है, या आप अगर मान लो इस प्रकार से कोई पपीते की खेती कर रहे हैं या उसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप मार्गदर्शन करेंगे। साथियों को अपनी तरफ से और क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी नॉर्मल खेती गेहूं, चना, मेथी ये इस प्रकार की बो रहे हैं और किसान ये सोच रहा है कि खेती घाटे का सौदा है, इसमें आप किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान साथियों को ये कहूँगा कि भाई कुछ हट के करिए खेती, आपका अच्छा आमदनी का स्रोत है। एक बीघे में मान लो कि कम से कम भी होगा ना तो ये मान लो 2.5-3 लाख रुपए बीघा तो छोड़ ही देता है ये, कम से कम। और अगर आप इसमें अगर भाव आपको अच्छा रेट मिल गया तो इसका कोई टारगेट नहीं, मेरे टारगेट से भी गुना आगे चला। आपने जो बताया कम से कम रेट का बताया है, यदि अगर मान लो किसी समय पपीते का भाव अच्छा मिल जाता है तो किसानों की आमदनी उनके भाग्य पर निर्भर करेगी कि कितना भाव है और उस भाव के हिसाब से उनको आमदनी होगी। मेरा उद्देश्य ये है कि किसानों में सक्षमता आए, किसान जो कम आमदनी वाली जो खेती कर रहे हैं उसको छोड़ करके अधिक आमदनी वाली खेती करें, जिसमें नींबू, संतरा वगैरह बहुत सारी हैं। लेकिन आपको पपीते का बहुत अच्छा अनुभव है। आप जो भी किसान साथी आएगा उनको हर प्रकार से जितना संभव होगा पूरा इसमें मार्गदर्शन भी करेंगे, पौधा देने से लगा करके आपका सप्लाई तक का पूरी चेन के बारे में आप जानकारी देंगे। तो धन्यवाद किसान साथियों, हम मिलेंगे और किसी नए किसान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जनयुग के प्रहरी में आपका बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद।